कल आपको याद होगा कि हम कल आपको कल पढ़ा रहे थे, उसके अंदर हमने आपको वॉल्यूम और डेंसिटी के बारे में सिखा दिया था कि वॉल्यूम और डेंसिटी की डायमेंशन क्या होती है, एरिया की डायमेंशन क्या होती है। ठीक है, तो आज हम कंटिन्यू करते हैं, उससे आगे मजीद और डायमेंशन सिखाते हैं आपको कि और मजीद डायमेंशन हमारे पास कौन कौन सी हैं। तो ये है हमारी नंबर फोर्थ वाली डायमेंशन, नंबर फोर्थ पे डायमेंशन। और फोर्थ पे जो डायमेंशन है इसका नाम है लीनियर डेंसिटी। अच्छा, यहाँ पे कुछ ऐसे नाम भी आएंगे जो कि आप शायद पहली दफा देख रहे हैं, मैट्रिक क्लास में आपने उनके बारे में नहीं पढ़ा, तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये चीजें जैसे जैसे फिजिक्स आगे प्रोग्रेस करेगी तो ये चीजें आएंगी इंशाल्लाह, वहां पर आपको ये एक्सप्लेन होगी। तो अभी सिर्फ हम खाली इनकी क्या सीख रहे हैं, डायमेंशन सीख रहे हैं, इनकी डायमेंशन कैसे निकाली जाती है और इनकी डायमेंशन क्या होती है, बस इतना। फिर जब ये आगे चल के टॉपिक्स आएंगे तो वहाँ इंशाल्लाह इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो लीनियर डेंसिटी जो होता है इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास म्यू इज इक्वल टू मास डिवाइडिंग बाय लेंथ, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर की क्वांटिटी है, फर्स्ट ईयर में पढ़ाई जाती है, ये मैट्रिक में नहीं थी बेटा। ठीक है, डायमेंशन कैसे बनाएंगे? सबसे पहले म्यू को डायमेंशन में लेंगे, मास। मास जो होता है इसके लिए हम यूज करते हैं कैपिटल एम, और लेंथ के लिए हम यूज करते हैं कैपिटल एल। ये वैल्यू नीचे से कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी, और ये हो जाएगा कैपिटल एम एज इट इज, और एल नीचे से ऊपर जाएगा, इसकी पावर हो जाएगी -1, और ये आपस में इस तरीके से मिलाकर लिखे जाएंगे, म्यू इज इक्वल टू एम एल -1। ये इसका आंसर आ गया। ये इसकी डायमेंशन हो गई, बिल्कुल आसान है, जैसे कल हमने डेंसिटी की डायमेंशन सीखी थी, बिल्कुल उसी अंदाज से लीनियर डेंसिटी है, उसकी डायमेंशन आपको यहाँ पे दिखाई जा रही है। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर हो गया रशल? ओके कर दो, शाबाश। अच्छा जी, तो बात करते हैं मजीद और आगे। लीनियर डेंसिटी के बाद हमारे पास जो डायमेंशन है, ये डायमेंशन है हमारे पास वेलोसिटी की। वेलोसिटी और स्पीड, इन दोनों की डायमेंशन सेम होती है, जिनकी यूनिट सेम होती है उनकी डायमेंशन भी सेम होती है। तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों की डायमेंशन सेम होती है। ठीक है, तो हम वेलोसिटी की डायमेंशन लिख रहे हैं, मतलब स्पीड की डायमेंशन भी यही है। वेलोसिटी को v से जाहिर किया जाता है, और इसका जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, जी, वेलोसिटी, वेलोसिटी का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट डिवाइडिंग बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट डिवाइडिंग बाय टाइम, जब हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलती है, वेलोसिटी मिलती है। तो यहाँ पर हम वेलोसिटी की डायमेंशन बनाना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले हम वेलोसिटी को लिखेंगे मैट्रिक्स में डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जो है इसका ताल्लुक होता है लेंथ से, मीटर से। तो हर वो चीज जो कि क्या कहते हैं मीटर से नापी जाती है, उसको हम हमेशा लेंथ में कंसीडर करते हैं, और उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कैपिटल एल। और टाइम जो है इसका ताल्लुक यकीनन सेकंड से है, और टाइम के लिए हम क्या यूज करते हैं, कैपिटल टी। ठीक है, तो हम तीन सिंबल यूज करते हैं। अगर मास होता है तो कैपिटल एम यूज करते हैं, अगर डिस्प्लेसमेंट है, लेंथ है, तो हम उसके लिए एल यूज करते हैं, और टाइम के लिए टी यूज करते हैं। ठीक है, तो ये टी नीचे से ऊपर जाएगा, जब ये टी नीचे से ऊपर जाएगा तो इसकी पावर हो जाएगी -1। इन दोनों को आपस में हम कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हमारा जवाब बनेगा Lt -1। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। ये वेलोसिटी की डायमेंशन। अब वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी के नाम से आए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के नाम से आए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी, इस तमाम वेलोसिटी की डायमेंशन यही होती है, क्योंकि वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में मेजर की जाती है। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक ओके कर दें, शाबाश।
हमें क्लास में एक और भी स्टूडेंट नजर आ रहे हैं, और आप अपना नाम जो है यहाँ पे रीनेम कर लें। शाबाश। जहाँ पार्टिसिपेंट्स आते हैं वहां जाइए, वहां पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, वहां से अपना नाम चेंज कर लें। आपका नाम क्या है? यहाँ पे आपके मोबाइल का नाम शो हो रहा है, टेक्नो स्पार्क 6। तो आपका नाम क्या है? अपना नाम मुझे बता दें चलें फिलहाल। क्या आपका नाम क्या है? चैट में बता दें। टेक्नो स्पार्क 6। नंबर 6। ओके बेटा, ठीक है अनुषा, आप आपके मोबाइल का नाम आ रहा था। अब हम आगे बात करते हैं, और हमारे पास इसके बाद जो है वो है एक्सेलरेशन। तो आपका ज्यादा काम नहीं निकला अनुषा। अभी हमने एक वेलोसिटी जो है उसकी डायमेंशन यहाँ पे सिखाई है, देखो बेटा, जो आपने अभी देख लिया और ओके भी कर दिया। और हमने एक और भी दिखाई है, वो भी आसान है, और वो है लीनियर डेंसिटी हमारे पास। लीनियर डेंसिटी जो इस वक्त आपको नजर आ रही है, ये बिल्कुल कल वाले तरीके से, ये लीनियर डेंसिटी का सिंबल होता है मास अपॉन लेंथ। मास को m में, लेंथ को l में, l नीचे जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा, -1, दोनों को मिला के लिखेंगे ml-1। ठीक है बेटा अनुषा, यहाँ पे ओके कर दो जल्दी से, शाबाश। ये अभी आपका आर्टिकल निकल गया था, मैंने इसको दोहरा दिया। ओके कर दो। ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की। अच्छा, अब इतनी देर से और कल से हम जो जो डायमेंशन लिख रहे हैं और आज जो लिख रहे हैं, इसमें जो भी फॉर्मूले लिख रहे हैं वो वर्डिंग में लिख रहे हैं, लेकिन अब फॉर्मूले सिंबल्स में आएंगे। ठीक है, जैसे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये होता है डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। जब आप मैट्रिक क्लास में होते हैं वहाँ डेल्टा वी अपॉन टी होता है मैट्रिक में, लेकिन एक्चुअली फॉर्मूला डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो ये डेल्टा डेल्टा, इनसे आपका डायमेंशन का कोई लेना देना नहीं है, बस ये जो दो चीजें आ रही हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे v का मतलब होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन हम निकाल चुके हैं, ऊपर लिखी हुई है Lt-1। और t का मतलब होता है टाइम, और टाइम के लिए हम क्या यूज करते हैं? कैपिटल टी। ठीक है, तो हमने डेल्टा वगैरह से कोई कंसर्न नहीं करना। यहाँ डेल्टा वी का मतलब असल में वेलोसिटी है। ठीक है, और वेलोसिटी की वैल्यू Lt-1 होती है, हम निकाल चुके हैं। इसके अलावा डेल्टा टी जो है ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और टाइम के लिए हम क्या यूज करते हैं? कैपिटल टी। अब यहाँ से टी को आपने नीचे से ऊपर लेके जाना है। वजह यह है कि ऊपर टी और नीचे टी दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल नहीं हो सकते, क्योंकि एक -1 पावर में आ रहा है और एक +1 पावर में आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर दो वैल्यूज ऊपर नीचे सेम हो, उनकी बेस सेम हो, लेकिन पावर की साइन सेम ना हो, तो वो आपस में कैंसिल नहीं हो सकते, याद रखिएगा। तो ये वाला टी जब नीचे से ऊपर जाएगा तो ये इस तरह हो जाएगा Lt-1 एज इट इज, और ये टी ऊपर जाएगा तो इसकी पावर +1 से हो जाएगी -1। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और डायरेक्ट जवाब लिखेंगे, डायरेक्ट T-1 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 मिलाकर कितना हो जाएगा? T-2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक एक और ओके चाहिए मुझे आप लोगों का, शाबाश। अच्छा देखें, ये डायमेंशंस की तादाद तकरीबन 21 या 22 है, और अगर आप अपना चैप्टर नंबर 1 खोलते हैं तो चैप्टर नंबर 1 में आपको जो डायमेंशंस मिलती हैं वो बहुत ही लिमिटेड है खाली, और ये सारी बाकी जो डायमेंशंस हैं ये चैप्टर टू चैप्टर आती है। मैं चैप्टर नंबर 1 में पूरी आपकी जो किताब है फर्स्ट ईयर की, उसकी सारी डायमेंशंस एक साथ ही करा देता हूँ, ताकि बच्चों के पास एक ही जगह पर सारी डायमेंशन इकट्ठी हो जाए। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो अब आप ये ध्यान में रखें कि हम 6 तक पहुंच चुके हैं, और इसके बाद 7 जो है वो लास्ट है मेरी सिखाने के हिसाब से। अब जो 8 आएगी उसमें मैं आपको यहाँ पर उसका नाम बताऊंगा, क्वांटिटी कौन सी है उसका फॉर्मूला बताऊंगा, और उसकी डायमेंशन के बारे में अगर गाइड करने वाली बात हुई तो बता दूंगा। फिर आपने अपने पास रजिस्टर और पेन रेडी रखना है, और जल्दी से मुझे उसकी डायमेंशन निकाल के देना है। मैं आपको 1 1.5 मिनट 2 मिनट का ऐसे टाइम दूंगा, और आप मुझे चैट में उसका जवाब बताएंगे कि सर ये जवाब आ रहा है। आप पावर अगर उस पर आ रही नहीं डाल पा रहे तो सादा तरीके से लिख दीजिएगा जैसे लिखते हैं। ठीक है, तो आप मुझे जवाब दीजिएगा क्या जवाब आ रहा है, फिर इसके बाद कंफर्म होगा, क्योंकि अब डायमेंशन आपको निकालनी होगी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप सही से नहीं सीख सकेंगे। ठीक है बेटा, तो आइए जरा देखते हैं अगली डायमेंशन। जो डायमेंशन मैं आपको अब 7 नंबर पे सिखा रहा हूँ, ये डायमेंशन है फोर्स की।
अच्छा, डायमेंशन ये जो फोर्स की है ये वेट की भी है, ठीक है। अब एग्जामिनर फोर्स या वेट दोनों में से कोई भी लफ्ज यूज करे, दोनों का मतलब एक ही है और दोनों ही एक ही अंदाज से कैलकुलेट होते हैं। तो मैं आपको फोर्स और वेट को ऐसे साइड साइड में करके दिखा देता हूँ। फोर्स के लिए सबसे बेस्ट फार्मूला है एफ इजिकल टू एम ए। ये सबसे आसान फार्मूला है न्यूटन का बनाया हुआ, जिससे फोर्स को डिफाइन भी किया जाता है सबसे आसान तरीके से, और हम इससे डायमेंशन भी सबसे आसान तरीके से बना सकते हैं। तो अगर आप फोर्स की डायमेंशन बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले एम का मतलब जाने। एम का मतलब होता है मास, और यहाँ जो ए आ रहा है ये एक्सिलरेशन है, और ये है एल टी माइनस टू। ये हम ऊपर सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी। तो हम इन दोनों को आपस में यहाँ पर कर देंगे मल्टीप्लाई, और ये लीजिए इसका जवाब डायरेक्ट आ गया, एम एल टी माइनस टू। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, एक चीज और, जो मैं डायमेंशन यहाँ लिख रहा हूँ अब वो मैं सादा अंदाज से लिख रहा हूँ, लेकिन उसमें जो मिसिंग फैक्टर है वो मौजूद है। जैसे ये वाला जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है इसका मिसिंग फैक्टर, जैसे मैंने कल आपको सिखाया था, इसका जवाब क्या होगा। इसमें एम आ रहा है, एल आ रहा है, टी नहीं आ रहा, तो टी जीरो हो जाएगा। इस बात का जरा ध्यान रखना है। और अगर तीनों ही आ रहे हैं तो फिर किसी की पावर जीरो नहीं होगी। तो ये जवाब हो गया एम एल टी माइनस टू। क्या आपको फोर्स की डायमेंशन समझ में आ गई? शाबाश। इस तरह ऊपर वाले का भी जवाब इस तरह बनेगा, एम जीरो एल टी माइनस टू। अच्छा, अब मैं इस तरह करके और करके बाकी जवाबात नहीं लिखूंगा। ये जवाबात जब ये काम आपके पास आ जाएगा तो आप ये जवाबात कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, आसान है। अच्छा, अगर वेट की डायमेंशन बनानी है तो वेट का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। आपने वेट का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है? डायमेंशन याद रखें दोनों की सेम है, क्योंकि फोर्स न्यूटन में नापते हैं और वेट भी एक फोर्स ही का नाम है। असल में सिर्फ नाम वेट है, बस हकीकत में ये फोर्स है, तो ये भी न्यूटन में ही नापी जाती है। तो अगर हम m की बात करें, स्मॉल m की, तो ये वही कैपिटल M है, और ये जो g होता है ये असल में एक्सेलरेशन ही को कहते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दोनों नाम है इसके, और दोनों में ये एक्सेलरेशन के मायनों में ही आता है, और इसके पास वही यूनिट होती है जो इस a के पास होती है, दोनों की यूनिट सेम होती है। इसलिए इसकी डायमेंशन वही रहेगी जो आपने ऊपर निकाली है, एल टी माइनस टू। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, थोड़ी जगह कम थी इसलिए तो मिक्स करके लिखा है मैंने, मिलाकर लिख दिया, जरा हो सकता है आपको थोड़ा पसला हो रहा हो। तो इसका जवाब बनेगा एम एल टी माइनस टू। जवाब सेम आएगा। सो फोर्स हो या वेट, दोनों का जवाब डायमेंशन के हिसाब से एक ही होता है। असल में वेट सिर्फ नाम बदला हुआ है, दर हकीकत में ये भी एक तरह की फोर्स ही है। क्या आपको ये साथ के साथ अच्छी तरह समझ में आ चुकी है? यस कर दें, शाबाश। अनुषा बेटा, मैं दोबारा से अली एक्सप्लेन कर दूं? या दोनों क्लियर हो चुकी हैं? दोबारा से दोनों समझा दूं बेटा? अच्छा, तो दोबारा से दोनों समझनी है तो देख लें। ये फोर्स का फॉर्मूला है एफ इजिकल टू एम है। एम की जगह पर कैपिटल एम आएगा मास, और एक्सेलरेशन की वैल्यू ऊपर वाली रख दें, एल टी माइनस टू, जो आपने ऊपर निकाली है। बस इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, जवाब बन गया एम एल टी माइनस टू। बेटा यहाँ तक समझ में आ गया? अच्छा, इसके बाद ये वाला जो है ये सेम है बेटा, बस यूं समझ लें एफ की जगह पे डब्ल्यू आ रहा है, एम वैसा ही आ गया, और ए की जगह जी आ रहा है। ये जो जी होता है ये भी एक्सेलरेशन ही होता है, इसका नाम होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये इसका नाम होता है बेटा। ठीक है, तो आपने वही m की जगह कैपिटल M डाला जैसे यहाँ डाला था, a की जगह एल टी माइनस टू डाला, तो यहाँ भी g की जगह आपने एल टी माइनस, ये एल टी माइनस टू लिखा हुआ है असल में, ये थोड़ा सा जरा जगह कम थी तो मेरा हाथ सही नहीं चला, एल टी माइनस टू, क्योंकि ये भी एक्सेलरेशन, दोनों को मल्टीप्लाई करा, जवाब वही आ गया एम एल टी माइनस टू। बेटा यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब आप लोगों की बारी आ रही है, और आपकी जो बारी है उसके अंदर हम इंशाल्लाह ताला अब इस बात को डिस्कस करेंगे कि आपने कितनी अच्छी डायमेंशन सीखी है। गलती की मुकम्मल गुंजाइश है, कोई ऐसी मसले वाली बात ही नहीं है। तो आप कोशिश करें कि आपका जवाब सही आए, और अगर आप गलती करते हैं तो उसको सही किया जाएगा। पहले आप कोशिश करेंगे, उसके बाद मेरी बारी आएगी, और इस तरीके से बात आगे चलती रहेगी।
हम इस वक्त तो हम इसके बाद अब बात करेंगे यहाँ पे कुछ नई डायमेंशंस की, और ये आपने अपने पास रजिस्टर में सॉल्व करनी है। तो अपना रजिस्टर और पेन संभाल लें। सबसे पहले जो हमारे पास डायमेंशन है 8वें नंबर पर, इसका नाम है लीनियर मोमेंटम। मैट्रिक में ये सिर्फ मोमेंटम के नाम से बच्चों को पढ़ा दी जाती है, जबकि ये सही नहीं है। इसका नाम बच्चों को पूरा बताना चाहिए। ये लीनियर मोमेंटम है, क्योंकि मोमेंटम लीनियर भी होता है और मोमेंटम एंगुलर भी होता है, दोनों मोमेंटम है। तो अब आपकी बारी है, दोनों बच्चे तैयार हो जाएं, शाबाश। आपने करना क्या है, लीनियर मोमेंटम की डायमेंशन बनानी है। ये इसका फॉर्मूला है जो मैट्रिक में आपने पढ़ा है, एम वी, पी इज इक्वल टू एम वी, जहाँ m का मतलब होता है मास और v का मतलब होता है वेलोसिटी। तो आपने यहाँ पे मास और वेलोसिटी की वैल्यू पुट करनी है। मास के लिए m और वेलोसिटी की वैल्यू होती है एल टी माइनस वन। वेलोसिटी की वैल्यू होती है एल टी माइनस वन। ठीक है, आपके पास तकरीबन 1 मिनट से 1.5 मिनट का टाइम है, इसमें आप ये सॉल्व कर सकते हैं। ओके, स्टार्ट। सबसे पहले जो लीनियर मोमेंटम है, मास की वैल्यू होती है m और वेलोसिटी की वैल्यू मैंने अभी पीछे आपको दिखाई थी, एल टी माइनस वन होता है। इन दोनों को आपस में आपने मल्टीप्लाई कर देना है और इसका जवाब आ जाएगा एम एल टी माइनस वन। तो इसका जवाब जो है वो दोनों बच्चों में से किसी का भी सही नहीं आ सका, क्योंकि अर्शिल का जवाब सबसे ज्यादा क्लोज था। उसका रीजन ये था कि ये टी में माइनस वन लगाना भूल गए। बाकी एल के अंदर जो वन पावर है वो शो करने की जरूरत नहीं होती, माइनस वन होता है तो शो करते हैं, टी के अंदर माइनस वन है। ठीक है, और अनुषा से भी थोड़ी सी गलती हो गई है, लेकिन आप इसको नेक्स्ट टाइम के लिए हिसाब से थोड़ा सा और एहतियात से चलाएंगे। क्या आपको ये क्लियर हो गया क्या जवाब आ रहा है इसका? शाबाश, बहुत आसान था, मैंने आपसे बताया था ये 1 मिनट से भी कम टाइम का था। जी, यहाँ तक क्लियर हो गया? जल्दी से शाबाश होके कर देंगे ताकि मैं आगे बढ़ता रहूंगा, वरना अगर इसी तरह हम स्लो स्लो चलते रहेंगे तो ये बहुत तवील टाइम ले जाएगा टॉपिक खत्म होने में। दोनों बच्चों को समझ में आ गया? गलती समझ में आ गई, क्या गलती हुई है? गलती को पॉजिटिव लेना है और ताकि नेक्स्ट टाइम उससे एहतियात करें और उससे सीख कर आगे बढ़ें। जी, दोनों को क्लियर हो गया? जल्दी से शाबाश। अब जो हम इसके बाद डायमेंशन बनाएंगे वो डायमेंशन है टॉर्क की। ये भी आपने बनानी है, और जरा थोड़ा सा फास्ट रिप्लाई करना है, थोड़ा तेज तेज रिप्लाई करना है, यानी जल्दी जल्दी करें, शाबाश। तो सबसे पहले टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है, देखिए टॉर्क का जो सिंबल होता है वो अक्सर बच्चे गलत बनाते हैं। दिस इज द सिंबल ऑफ टॉर्क, और इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास एफ डी। ये इसका फॉर्मूला है। तो जिसके अंदर ये दोनों सिंबल आपके वाकफियत वाले हैं, मैं आपको दोनों के मतलब बता देता हूँ, और दोनों की वैल्यू आप जानते हैं। एफ, जिसकी वैल्यू होती है एम एल टी माइनस टू। ठीक है, शायद आप ये वैल्यू नहीं आपके पास, इसी वजह से थोड़ी सी शायद गलती हो गई लास्ट टाइम बच्चों से। एफ की वैल्यू है एम एल टी माइनस टू। मैं वो पेज निकाल लेता हूँ, मेरे पास पेज मौजूद है अलग से, तो वो पेज मैं निकाल के आपके सामने रख देता हूँ ताकि अगर आपको कोई मसला हो तो आप उसको देखते हुए भी आगे बढ़ सकें। जी, एफ का मतलब है हमारे पास फोर्स। एफ का मतलब है हमारे पास फोर्स, और ये जो डी आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, इस डी का नाम है मूवमेंट आर्म। और जो मूवमेंट आर्म होता है ये असल में एक तरह का डिस्प्लेसमेंट होता है, और डिस्प्लेसमेंट आप अच्छी तरह से जानते हैं किस में नापा जाता है, मीटर। और हर वो चीज मैंने आपको डिटेल से लेक्चर में समझाई हुई है कि जो चीज मीटर में नापी जाती है उसके लिए एल इस्तेमाल करते हैं। और फोर्स की वैल्यू मैं आपको यहाँ से शो कर देता हूँ ताकि आपको कोई मसला पेश ना आए। तो ये रही फोर्स की वैल्यू, देख लें अच्छी तरीके से, एम एल टी माइनस टू, ये फोर्स की वैल्यू है, और मोमेंट आर्म की जगह पे एल। ठीक है, एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, और डी की वैल्यू क्या होगी मीटर के हिसाब से एल। ओके, और टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपने सॉल्व करना है इसको जल्दी से, शाबाश।
मैं दोबारा बता दूं, फोर्स की जगह mLT-2 पावर और मोमेंट आर्म की जगह पे L। जी, अर्शिल का जवाब आ चुका है और अब हम वेट कर रहे हैं कि हमारे पास अनुषा का जवाब आ जाए जल्दी से, शाबाश। क्योंकि दोनों बच्चों का जवाब आएगा, फिर इसके बाद मैं अपना जवाब दूंगा आपको और आपको अंदाजा हो जाएगा कि किसका जवाब सही, गलत और क्या मामला हुए। इससे आपको अपने सीखने के बारे में पता चलता है। जब तक आप अपने अपने सीखने को आप एग्जामिन नहीं करेंगे, चेक नहीं करेंगे, तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि आप किस तरह से पढ़ा रहे हैं, ये सीख रहे हैं, सॉरी, कि आपको अगर कोई चीज़ पढ़ाई जा रही है, आपको कोई चीज़ सिखाई जा रही है, उस चीज़ को आप कैसे यहाँ पर देख रहे हैं। आइए चेक करते हैं। और जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो अपनी गलतियों से बहुत जल्दी सीखते हैं और अपने आप को जल्दी जल्दी रिकवर करते हैं। मैं पहले से आपको ये बात बताता चलूँ, दोनों का जवाब मैंने चेक कर लिया है और बड़ी अच्छी बात है, दोनों का जवाब दुरुस्त है। वेरी गुड, शाबाश। पिछली बारी के अंदर गलती करी, लेकिन इसके अंदर दोनों ने गलती नहीं करी और जवाब भी जल्दी दिया। एफ की वैल्यू होती है mLT-2, ठीक है, और डी की वैल्यू होती है यहाँ पर एल। इस दोनों को आपस में कर देंगे मल्टीप्लाई, और जब इन दोनों को आपस में करेंगे मल्टीप्लाई तो एल और एल मल्टीप्लाई हो जाएगा, एम एज इट इज mL² T-2, ठीक है। सिर्फ अर्शिल के जवाब में ये फर्क था, अनुषा का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अर्शिल के जवाब में बस ये फर्क था कि उन्होंने तरतीब को आगे पीछे कर दिया। तो मैंने अपनी क्लास में बताया था, आपने हमेशा MLT की सीक्वेंस को रखना है, यानी M पहले, L बाद में और T सबसे लास्ट के अंदर आता है। अगर आप ये सीक्वेंस आगे पीछे कर देते हैं तो ये गलती नहीं मानी जाती, ऐसा ऐसे नहीं कि गलत है कट जाएगा, लेकिन हमें इस चीज को मेंटेन रखना है। यही तरीका है, यही रूल है, और हम इस रूल से चलेंगे तो हमारे लिए फायदा है। दोनों बच्चों का जवाब दुरुस्त है, वेरी गुड। अब हम इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं और हमारी अब तक तकरीबन 9 हो चुकी हैं। तो वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम अपनी कम से कम एटलीस्ट यहाँ पे 10 कर लें। 10 से मुराद यानी 10, 11, 11 तक कर लें और उसके बाद एंड कर दें। 10वीं जो है ये है वर्क। और जो हमने वर्क की यहाँ पे डायमेंशन निकालनी है, वर्क का फॉर्मूला होता है W = FD। तो हमें इसकी डायमेंशन निकालने की जरूरत पेश नहीं आएगी, क्योंकि इसका फॉर्मूला और टॉर्क का फॉर्मूला सेम है। तो क्या क्वांटिटीज की डायमेंशन सेम हो सकती है? जी हाँ, डायमेंशन सेम हो सकती है। डी को हम नापते हैं एल में, और जवाब जो आ रहा है जनाब दोनों का सेम ही आ रहा है। इसलिए हम यहाँ पर इतना ज्यादा कोई मसला नहीं है। तो ध्यान में रखिएगा, वर्क और टॉर्क दोनों की डायमेंशन डायमेंशन सेम होती है, वही mL² T-2। और हम करेंगे अपनी लास्ट, उसके ऊपर हम अपना करते हैं लेक्चर एंड। और ये हमारी आखिरी जो आपने ट्राई करनी है, और ये है 11 पावर। पावर जो है इसका फॉर्मूला है हमारे पास फोर्स इनटू वेलोसिटी। फोर्स इनटू वेलोसिटी। पावर का एक और फॉर्मूला भी होता है हमारे पास, वर्क डिवाइड बाय टाइम। उससे भी बना सकते हैं, लेकिन डिवाइडिंग से अवॉइड करें, कोशिश करें कि डिवाइडिंग से अवॉइड करें ताकि आसानी हो। मल्टीप्लाई करना आसान है,
डिवाइड करना जरा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो खैर डिवाइड से भी जवाब आ जाएगा, लेकिन आप ये कि मल्टीप्लाई से करें। दोनों बच्चे जल्दी से उसका जवाब दे दें, आपके पास 1 से 1.5 मिनट है। फोर्स की वैल्यू आप जानते हैं, इत्तेफाक से ऊपर लिखी हुई, ये रही आपके सामने mLT-2, और ये v का मतलब यहाँ पर क्या है, दिस इज द वेलोसिटी, और मैं एहतियातन इसकी वैल्यू भी लिख देता हूँ, इसकी वैल्यू LT-1 होती है। फोर्स की वैल्यू बेटा यहाँ ऊपर ही लिखी हुई है mLT-2, ठीक है। जल्दी से आपने इसका जवाब देना है, लेक्चर एंड करेंगे, आपके पास 1 से 1.5 मिनट का टाइम है, योर टाइम स्टार्ट नाउ। आज का लेक्चर हम पावर पे एंड करेंगे। पावर का जवाब चेक कर पावर का जवाब चेक करते हैं, और क्लास का दौरानिया भी हमारा तकरीबन खत्म होने वाला है, ठीक है। और क्लास, अच्छा जी चलो, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे फोर्स की वैल्यू पुट करनी है। अच्छा, मैं आपको इसका जवाब देता हूँ अभी, जरा इसकी डायमेंशन लिख के। फोर्स की वैल्यू है mLT-2, और जो वेलोसिटी है बेटा उसकी वैल्यू है LT-1, ठीक है। अब आपने इन दोनों ब्रैकेट्स को जस्ट सिर्फ मल्टीप्लाई करना है और आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे इसमें m तो एक ही आ रहा है, लेकिन ये l और ये l दो आ रहे हैं, तो इसका जवाब हो गया L²। और ये t आ रहा है -2 और ये t आ रहा है -1, तो दोनों को जब मिलाएंगे तो -2 और -1 क्या होता है, माइनस माइनस प्लस। -2 में -1 प्लस करेंगे तो जवाब क्या हो जाएगा, -3। ये है इसका सही जवाब, mL² t-3। बताएं, क्लियर हो गया? दोनों बच्चे यस करते हैं, ओके करते हैं। अर्शिल का जवाब तो पहले सही हो गया था। अच्छा, इसमें अर्शिल वॉट नहीं लिखना बेटा, हम सिर्फ डायमेंशन बनाते, यूनिट नहीं डालते। आपने किसी भी डायमेंशन में कहीं यूनिट डली हुई देखी? यूनिट नहीं डालनी, सिर्फ डायमेंशन, वॉट नहीं लिखेंगे। हाँ बेटा अनुषा, आपको भी क्लियर हो गया? दोनों बच्चे मुझे जल्दी से ओके कर दें। अच्छा आप देखें, नहीं क्लियर हुआ बेटा, दोबारा से बता दूं? दोबारा से बता दूं? शाबाश, जल्दी से रिप्लाई करते हैं क्योंकि हमारे पास क्लास का टाइम खत्म होने वाला है, जल्दी से शाबाश। क्लास का टाइम तकरीबन खत्म हो चुका है बेटा, जल्दी से अनुषा, बेटा जल्दी फास्ट रिप्लाई करें। हाँ, लीनियर मोमेंटम में P = था, बिल्कुल सही है, ठीक है। आपके पास माइक है बेटा? ताकि अगर आपको ज्यादा बात पूछनी है तो मैं माइक ऑन कर देता हूँ, माइक पे बात कर ले मुझसे जल्दी से, शाबाश। इफ यू हैव अ माइक फैसिलिटी, आप माइक पे बोल लें ताकि मैं आपकी बात को सुन के जल्दी से रिप्लाई कर दूं, टाइम खत्म होने वाला है, जल्दी से शाबाश। बेटा लेट लेट करेंगे, देर से रिप्लाई करेंगे तो टाइम ज़ाया होगा हमारा, जल्दी से शाबाश। मैंने माइक ऑन कर दिया, आप चाहें तो माइक पे बात कर लें ताकि मैं आपका सवाल सुन के आपको जवाब दे सकूं। सर देखें, हमने लीनियर मैग्निफिकेशन में P इक्वल्स टू एम वी लगाया था लीनियर मोमेंटम, फॉर्मूला। तो हमने V की लीनियर जगह मोमेंट, L लीनियर लिया मोमेंटम। था, मतलब L। हाँ बोले बोले।
मैग्निफिकेशन नहीं है, मोमेंटम है। जी, तो हमने लीनियर, सब एक हाँ, मिनट। लीनियर आप, मोमेंटम में हमने हाँ p हाँ, की एक जगह एक mv मिनट, लगाया था। एक मिनट, एक मिनट। बेटा ये चीज अलग है, वो चीज अलग है। ये पावर है, वो लीनियर मोमेंटम है। लीनियर मोमेंटम का सिंबल स्मॉल p है। तो ये सर पावर। p तो, हाँ बोलो बेटा। v की जगह तो हमने l क्यूब लगाया था ना, तो नहीं, यहाँ पे भी हमने एक p मिनट, एक मिनट, इजिकल्स टू एक मिनट, एफ एक वी, मिनट, एक v की मिनट, जगह एक तो मिनट, हम l एक क्यूब मिनट। नहीं लगाया। कहाँ लगाया था हमने? कहाँ लगाया था बेटा? LT-1 लिखा हुआ है। हम v की जगह पे LT-, ये v बेटा यहाँ वेलोसिटी है। आपने मैट्रिक क्लास में तो पढ़ा है ना, मोमेंटम का फॉर्मूला। ये v वॉल्यूम थोड़ी है, वेलोसिटी। वॉल्यूम जो होता है वो l क्यूब होता है। वेलोसिटी की वैल्यू तो LT-1 है। मैंने अभी पीछे निकाल के तो दिखाई थी आपको। अच्छा, आप v की जगह पे वॉल्यूम की वैल्यू पुट कर रही है। क्या आप v की जगह पे वॉल्यूम की वैल्यू पुट कर रही हैं? जी, अच्छा, अब बताएं, अब आपको गलती समझ में आ गई कि यहाँ पे v से मुराद वॉल्यूम नहीं है, वेलोसिटी है। मैंने लिखा भी है, उसकी वैल्यू भी देखें, लिख के दिखाई है आपको। देखिए यहाँ वैल्यू भी लिखी है मैंने, है ना? तो मैंने ये वैल्यू भी इसी वजह से लिखी थी ताकि अगर आपको वैल्यू याद ना हो। ठीक है, ठीक है ना? सिंबल्स बाज दफा क्वांटिटीज के बेटा सेम होते ठीक हैं, है, थैंक यू। और उनकी वजह से थोड़ा सा हमें डिफरेंशिएट करना होता है। चलो ठीक है, आपको अपनी गलती समझ में आ गई, वेरी गुड। अच्छा, कल के लिए मैं दोनों बच्चों को ये बात बताता चलूं। कल जो है फ्राइडे का दिन, और कल जो है वो मैं क्लास, जैसे ही केमिस्ट्री की क्लास खत्म होगी मैं उसके फौरन बाद क्लास, यानी 5 मिनट के बाद फोन क्लास लूंगा। तो आप जिस तरह मेरी क्लास 12 बजे लेते हैं, तो कल आपने मेरी क्लास जो है वो 11:45 पे क्लास में आ जाना। ठीक है, मैं 11:45 पे क्लास स्टार्ट कर दूंगा और आपने आ जाना है। ओके, क्योंकि अभी हमारा डायरेक्ट आपस में कम्युनिकेशन नहीं है, हम कॉलेज के थ्रू कम्युनिकेट है। तो इसलिए मैं आपको ये वाली बात मेंशन कर रहा हूँ। दोनों बच्चे इस बात को ध्यान में बिठा लें और मुझे ओके कर दें। ठीक जैसे ही केमिस्ट्री की बस क्लास खत्म हो, 5 मिनट का टाइम लगेगा, उसके फोन बाद 11:45 पे मैं अपनी क्लास स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है बेटा? सही है सर। ठीक है दोनों बच्चों। अच्छा, आज का सही है लेक्चर। सर। ठीक है बेटा, ठीक है, ओके, बस सही है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे तो इजाजत। कल मिलते हैं, उसके आगे से कंटिन्यू करते हैं। छोटी छोटी बातें जहाँ जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो आप डिस्कस करें। इंशाल्लाह ताला आपके सवालात के जवाब देके मैं आपको क्लियर कर दूंगा। मिलते हैं कल इंशाल्लाह ठीक 11:45 पर। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।